मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। अच्छा ठीक है, सही है। एक कि वबी सौमा गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, तो ये बताइए जरा। पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि कुरान और सुन्नत में इस दुआ का हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता। उलमा ने अगरचे इसे इख्तियार किया है और लोगों को तालीम भी देते हैं और बाज़ दुआओं की किताबों में भी ये दुआ मिलती है, लेकिन सच ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदइया मसनूना हैं उनमें ये दुआ शामिल नहीं है और मानवी तौर पर भी मुझे ये सही नहीं लगती इस एतबार से कि जो गदन अरबी में कहते हैं ये बादल यौम, यानी आज का दिन गुजार के फिर जो दिन आएगा उसको गदन कहते हैं। और कमरी महीने की जो तारीख है वो मगरिब से शुरू हो जाती है, यानी अब कल जो मगरिब थी आज का दिन उस मगरिब से शुरू है। तो ये मुमकिन है कि ये मगरिब के वक्त ही कहा हो कि ये दुआ कर लें कल के रोजे? वो तो उस वक्त जब सुबह सहरी खाते हैं, फेनी खाते हैं, तो जब ही ये नियत करते हैं। हाँ। अब ये कल के रोजे की नियत कर रहे हैं, आज का पता नहीं क्या। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे दुकानदार अक्सर लिख देते हैं आज नकद कल उधार। अब वो बेवकूफ आदमी समझता है चलो कल ही आएंगे लेने के लिए, कल आते हैं तो फिर यही लिखा होता है आज नकद कल उधार। तो ये यानी आज का रोजा तो गंवाया ही जा रहा है बगैर नियत के। तो असल नियत ये है कि आपने एक तहिया कर लिया कि मैंने रमजान के रोजे रखने हैं, और सुबह जब आप उठते हैं पराठा खाने बैठते हैं, फेनी खाने बैठते हैं, तो इसी इरादे से कि मैं रोजा रख रहा हूं, यही नियत है। चलिए आज एक और मसला भी फिर हल करें आप जी। आप ही से पूछूंगा। फिर इसके साथ जो है वो नमाज के लिए भी खास तौर पर नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के, ये भी सही है, करनी चाहिए? ये भी गलत है, इसलिए कि अब आप देखें सारी की सारी नमाज हमारी अरबी में है जी, और ये नियत भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा होती तो पिशावर में पश्तो में है, मुल्तान में सराइकी में है, लाहौर में पंजाबी में है, कराची में उर्दू में है। तो ये तो खुद साख्ता मसलक हुआ। हमारी कोई भी पंजाबी भी नमाज पढ़ेगा अरबी में, सिंधी भी पढ़ेगा तो अरबी में, लेकिन नियत हमारी मादरी जुबान में है। इसके मानी ये है कि ये हमें किसी मादरी जुबान वाले ने सिखलाई है और उसी ने तालीम दी है। और दूसरी बात यह कि हदीस में आता है इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि नियत का तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है, नमाज का दारो मदार नहीं, हर अमल का दारो मदार। तो आप वुजू में भी नियत करें, नियत करता हूं मैं वुजू की, पानी है खारा, टूटी है पीतल की, बिस्मिल्लाह करके फिर आप वुजू करें। फिर अच्छा, आगे क्या क्या वैसे बताते हैं? नमाज की आगे बताएं तो सही। पानी है खारा, टूटी है पीतल की, बिस्मिल्लाह, फिर आप वुजू शुरू करें। हाँ। तो इसी तरह नमाज में भी फिर पूरी नियत करें, ऊपर है पंखा, नीचे है चटाई, ऊपर आसमान, नीचे जमीन, फिर आप उसके बाद नमाज शुरू करें। यानी सिर्फ ये बताना, ये आप सब करते हैं वैसे ही? अल्लाह को पता है, मगर आप जिस तरह से जिस फ्लो में हैं आप मुझे लगता है ये सब करते हैं आप। हम दिल में सोच के आते हैं कि ऊपर पंखा होगा, नीचे चटाई होगी, हम मस्जिद में खड़े होंगे, आगे इमाम साहब भी होगा, नमाज या पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, दोनों सूरतों में ये पता होता है। और घर से जब आदमी मस्जिद की तरफ निकलता है यही